हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे एनसीटीई के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। और यह फैसला बिहार में 150 बीएड कॉलेज समेत पूरे देश में 2900 बीएड कॉलेजों की जांच किया जाएगा कि यह कॉलेज सिर्फ कागज़ पर ही चलते हैं या एनसीटीई के द्वारा जो मानक है उसका पूरा भी करते हैं। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा। एनसीटीई राज्य के बीएड कॉलेजों की जांच की होगी। डमी संस्थान पता चलेंगे। 150 संस्थानों ने नहीं दी अप्रोवल रिपोर्ट और यहाँ पूरे देश में 2900 संस्थानों का जो यहाँ लिस्ट है उन्होंने मानक को पूरा नहीं किया है। सभी के बारे में बात करेंगे। देख लीजिए, यहाँ राज्य के बीएड कॉलेजों की जांच होगी। जांच अलग अलग बिंदुओं पर की जाएगी। संस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल मैदान, टीचरों की संख्या आदि की जांच की जाएगी। इसकी तैयारी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने की एनसीटीई ने कर ली है। राज्य के 150 से अधिक बीएड संस्थानों ने परफॉर्मेंस अप्रूवल रिपोर्ट एनसीटीई को नहीं दिया है। एनसीटीई ने डमी टीचिंग संस्थान बाय डमी टीचर्स और स्टूडेंट की पड़ताल करने के लिए परफॉर्मेंस अप्रूवल रिपोर्ट यानी कि PARS का फार्मूला लागू किया। इसमें सभी जानकारी संस्थानों को देनी थी, लेकिन राज्य के 150 से अधिक टीचिंग संस्थानों ने यह रिपोर्ट दाखिल नहीं की है, जबकि बाकी संस्थानों ने क्लासरूम, फैकल्टी नियुक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब और लाइब्रेरी के बारे में रिपोर्ट दे दी है। जिन टीचिंग संस्थानों ने रिपोर्ट नहीं दी है उन पर अब क्या एक्शन लिया जाए, यह तय करने के लिए एनसीटीई ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। कमेटी अपना रिपोर्ट एनसीटीई चेयरमैन को सौंपेगी। कमेटी ने यह भी आशंका जताई है कि इसमें से कई संस्थान क्या वास्तव में हैं भी या नहीं, या कागजों पर ही चल रहे हैं। एनसीटीई से मिली जानकारी के अनुसार देश भर में 15,800 टीचिंग संस्थान हैं। वहीं बिहार में 343 बीएड कॉलेजों में 37,400 सीटें हैं। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षक नीति 2020 की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में टीचिंग प्रोग्राम की क्वालिटी में सुधार करने की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके लिए टीचिंग संस्थान में क्लासरूम, टीचिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण पता लगना जरूरी है। इसी कड़ी में परफॉर्मेंस अप्रूवल रिपोर्ट मांगी गई थी। जो संस्थान कागजों पर चलते होंगे उनका नाम लिस्ट से हटेगा और आम पब्लिक को इसके बारे में बताया जाएगा। यानी कि यहाँ जो टीचिंग संस्थान यानी कि बीएड कॉलेज मानक को पूरा नहीं करते हैं, कागज़ पर चलते हैं, उनकी मान्यता रद्द कर दिया जाएगा। टीचिंग में बदलाव का खाका हो रहा तैयार। एनसीटीई ने टीचिंग कोर्सेज की क्वालिटी को लेकर कई फैसले की लिए हैं। नए नियम और गाइडलाइंस तैयार हो रहे हैं। कोर्सेज के ज़्यादा विकल्प हैं और सख्ती भी है। नई शिक्षा नीति के तहत ट्रेड टीचर्स तैयार करने के लिए अब पुराने ढर्रे पर चले आ रहे कोर्सेज क्लास रूम टीचिंग में बदलाव का खाका तैयार किया गया है। एनसीटीई के चेयरमैन का कहना है कि देश भर में 15,800 टीचिंग इंस्टीट्यूशन में मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड लागू किया जाएगा। इसके लिए कई स्तरों पर काम किया जा रहा है। 8 सदस्य की एक कमेटी और 1-2-4 साल में बीएड कोर्स के अनुरूपता दिशा काम कर रही है। यह तो हुआ बिहार का, लेकिन पूरे देश में यहाँ 2900 शिक्षक संस्थान हैं। और क्या यह सिर्फ कागजों पर चलते हैं? अगर कागज़ पर चल रहा है तो इनकी मान्यता रद्द कर दिया जाएगा। एनसीटीई करेगा जांच, क्या कागजों पर चल रहे 2900 शिक्षक संस्थान, होगी सख्ती। एनसीटीई ने डमी संस्थानों का पता लगाने को लागू किया अप्रोवल फार्मूला। और यहाँ आप देख सकते हैं कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई ने डमी टीचिंग संस्थान बाय डमी टीचर्स और एजुकेशन की पड़ताल करने के लिए परफॉर्मेंस अप्रूवल रिपोर्ट यानी कि PARS का फार्मूला लागू किया और शुरुआती दौर में इसका असर होता दिख रहा है। कई बार तो मौका देने के बाद भी देश के करीब 2900 टीचिंग संस्थानों ने यह रिपोर्ट दाखिल नहीं की है, जबकि बाकी संस्थानों ने क्लासरूम, फैकल्टी यह सब दे दिया है और सौंपनी है। बाकी यहाँ एनसीटीई के चेयरमैन पंकज अरोड़ा ने बताया कि देश में 15,800 टीचिंग संस्थान ऐसे हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यहाँ चालू होंगे, लेकिन अगर यहाँ सिर्फ कागज़ पर ही चलते होंगे तो उन्हें उनकी मान्यता रद्द कर दिया जाएगा। तो ऐसे संस्थानों से बचकर रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।